दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रैशनल नंबर के बारे में पूरा डिटेल में अच्छी तरह से जानेंगे। आज के बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ, कभी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या ये जितने भी नंबर लिखे हैं इन सब में किसी में भी कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आज की वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इन सब में मास्टर हो जाओगे। तो चलो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले नंबर आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि वो नंबर जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे के आगे ये चलते ही जाते रहेंगी। उसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, बस होल नंबर में यही फ़र्क है कि ये 1 से नहीं, 0 से इन्फिनिटी तक, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों आज की वीडियो में आप एंड तक बने रहना। एंड में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें बता जाऊंगा जो कि अक्सर पेपर या एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इनसे ही रिलेटेड। तो उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर। अभी हमने देखो, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर सारे हो गए पॉजिटिव, +1 +2 हम कह सकते हैं इन सबको, +1 +2 +3 +4। अभी होल नंबर में जीरो आ गया जो वो हो गया न्यूट्रल। अभी पॉजिटिव और न्यूट्रल हो गए तो एक नेगेटिव साइड भी तो होगी, तो वही नेगेटिव साइड को प्रपोज करता है हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर ये सभी आते हैं। तो ये होते हैं शुरू नेगेटिव इन्फिनिटी से, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, और फिर जीरो से ही पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये दोनों तरफ को अनलिमिटेड है। होल नंबर और नेचुरल नंबर तो एक तरफ को अनलिमिटेड थे, इनका एक साइड फिक्स थी कि वन सबसे छोटा नंबर है, और दूसरी तरफ इन्फिनिटी तक ये चलते जाते हैं। होल नंबर में जीरो सबसे छोटा है, ये फिक्स था, और इन्फिनिटी तक। बट जो इंटीजर्स हैं इसमें सबसे छोटा कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। इसमें सबसे छोटा आप नेगेटिव इन्फिनिटी कह भी सकते हो, पर वो कोई डेफिनेट नंबर तो नहीं हुआ, इसलिए आप इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर आप नहीं बता सकते। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर ये बताना इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर हुआ -1, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हुआ 1, ओनली न्यूट्रल इंटीजर इज 0। तो उसके बाद आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें p और q इंटीजर होते हैं और q जीरो नहीं है, जैसे 2/3 4/8 3/4 1/1 -3/3 -5/1 3/2। अभी इसके बाद आते हैं डेसिमल। डेसिमल्स में आते हैं 1.3 2.9 6.8 5.0। ये जो पॉइंट है, ये डॉट, इसे हम पॉइंट या डेसिमल कहते हैं। इसे आप 1.3 पढ़ सकते हो या 1.3। जिसमें जिन भी नंबर्स में ये पॉइंट आ गया वो डेसिमल होते हैं। जैसे 5 को आप 5.0 लिख सकते हो, तो ये डेसिमल, ये 5.0 आ गया डेसिमल में। अभी आके हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो मैं आपको सिंपली एक चीज़ कहूँगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, इन सब को मिला दो। सबको जब आप मिला देंगे तो हमारे इन सब को मिलाकर जो चीज़ बनेगी वो है रैशनल नंबर। ये सभी रैशनल नंबर के ही हिस्से हैं। हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, हर एक होल नंबर भी रैशनल, हर एक इंटीजर भी रैशनल, हर एक फ्रैक्शन भी रैशनल, हर एक डेसिमल भी रैशनल। जैसे अभी मैं इसमें मैंने एग्जांपल्स भी, इसलिए मैं सभी की एक एक लिख रहा हूँ। ये आ गई हमारी फ्रैक्शन से एग्जांपल, ये हमारे नेचुरल नंबर, ये आ गए हमारे होल नंबर, ये आ गए हमारे इंटीजर, ये आ गए हमारे डेसिमल्स। इसलिए एग्जांपल भी मैंने सभी की ले ली। तो उसके बाद आप में से सभी को ये डाउट तो आ ही रहा होगा, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में फ़र्क क्या है। जब अभी मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन नहीं बताई तो मैं उसकी डेफिनेशन प्रॉपर बता देता हूँ।
रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, और पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि ये को प्राइम्स होंगे का एच सी एफ 1 होगा। फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में मैं आपको फ्रैक्शंस वाली तरफ में ये बताना भूल गया, क्यू 0 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, 0 से डिवाइड करने पर नॉट डिफाइंड आएगा। फ्रैक्शंस में अगर मान लो क्वेश्चन आ गया 5, तो आप 5 को एक फ्रैक्शन नहीं कह सकते। वैसे तो 5 इक्वल्स टू 5/1 एक फ्रैक्शन बनता है, बट जब तक वो 5 लिखा है अपनी फ्रैक्शन फॉर्म में तो गिवन नहीं है, इसलिए आप उसे तब तक फ्रैक्शन नहीं कह सकते। बट 5 को आप रैशनल नंबर कह सकते हैं क्योंकि वो चेंज होकर 5/1 लिखा जा सकता है, बट क्योंकि लिखा नहीं है इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं है बट रैशनल नंबर है। यानी जो चेंज होकर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाए वो रैशनल नंबर है, जो ना आ सके वो नहीं है। जैसे कि 1.3 इसे हम 13.10 लिख सकते हैं ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। नेचुरल नंबर किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा दो, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। किसी भी नंबर के, नेचुरल नंबर तो छोड़ो, किसी भी इंटीजर के नीचे ही 1 लगा दो तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर सिंपली। यानी हर एक इंटीजर में ये दोनों तो ऑलरेडी आ गए थे, इसलिए हर एक इंटीजर तो हो गया। किसी भी फ्रैक्शन को देखो उसमें पी अपॉन क्यू तो है, दोनों इंटीजर है, 0 नहीं होता उसका डिनोमिनेटर भी, तो इसलिए हर एक फ्रैक्शन भी एक तरह से डेसिमल नंबर हुआ। अभी डेसिमल, किसी भी नंबर में अगर आप डेसिमल हटाओगे तो उसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतनी 0 लगा दो नीचे 1 के बाद, या फिर 1.3 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम 1 के बाद एक 0 लगा देंगे। 13/10, 29/10, 68/10, 50/10 या 5/1। इसलिए हर एक इनमें से हर एक नंबर एक रैशनल नंबर है। इसके बाद अभी बात करें तो आगे, इसके बाद मैं आपको बता दूं, हम कुछ नंबर्स और चेक करते हैं जो रैशनल हैं या नहीं। जैसे 3/6 होल अपॉन हाफ यानी 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 3/6 डिवाइड बाई 1/2। अभी क्योंकि ये डिवाइड में यहाँ पर इनके बीच डिवाइड है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाली साइड 3/6 इंटू, सॉरी गाइस गलती से मुझसे भी यहाँ पर रेसिप्रोकल करना मैं भूल गया था, तो यहाँ पर 3/6 डिवाइड बाई 1/2 है, इसका 3/6 इंटू 2/1 ये हो जाएगा। अभी जब आप 3 इंटू 2 करोगे तो आएगा 6, अभी 6 आ गया। अभी इसमें कटिंग कर दोगे तो आएगा 1/1 जिसे हम 1 लिख सकते हैं, तो अभी 1/1 भी तो रैशनल नंबर हुआ, इसलिए ये सारा नंबर इसे आप रैशनल नंबर बोलोगे। अभी हम कुछ ऐसे नंबर्स की एग्जांपल लेंगे जिस आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये रैशनल है या नहीं। जैसे नंबर है हमारा 0.33333, इन्फिनिटी बार 3 आता जाएगा इसके बाद। अभी इसे हम लिख सकते हैं 0.3 बार। अगर आपको बार का कंसेप्ट नहीं पता तो मैं आपको भी समझाता हूँ ब्रीफ में। जैसे यहाँ पर बार का मीनिंग है जिस डिजिट के ऊपर बार है वो इसके बाद हमेशा रिपीट होता ही रहेगा। जैसे 0.3 बहुत बार इन्फिनिटी बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हमने बार लगा दिया, अभी इसकी वैल्यू आएगी 1/3। ये वैल्यू कैसे आई है ये जानना है, उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं जल्द ही इस पर भी एक वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए अगर वो भी जानना है ये कैसे होगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। 0.3 बार की वैल्यू फिलहाल आप इतने जान लो, इसकी वैल्यू आएगी 1/3। अभी रैशनल नंबर के बारे में तो आपने जान लिया, बट क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे क्या रैशनल नंबर की जैसे ये है इसे हम अभी कन्वर्ट करने लग जाएंगे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या आप कन्वर्ट करने बैठोगे? अगर एमसीक्यू आ गया तो कन्वर्टिंग का टाइम थोड़ी होगा, एमसीक्यू तो आपने तुरंत का तुरंत आंसर करना है। इसके लिए भी एक ट्रिक है, अगर आपको
ओवर में गिवन है, तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि हम इसे सिंप्लीफाई कर कर इस फॉर्म में ला सकते हैं कि पी अपॉन क्यू हो और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और दोनों को प्राइम्स हो और पी और क्यू इंटीजर होने दोनों जरूरी हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपको डेसिमल फॉर्म में गिवन है, ये डेसिमल में है, तो आपका रैशनल नंबर की डेफिनेशन होगी। रैशनल नंबर की दो डेफिनेशन है। फर्स्ट वाली, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। को प्राइम्स होना हर बार कंपलसरी नहीं है, ये मैं बेसिकली हर बार आप लेकर चल सकते हो, बट ये प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं आता, ये जो होना जरूरी नहीं है। बट एग्जाम्स में आपको जो भी आंसर लिखोगे, आप फाइनल आंसर आपको को प्राइम्स में ही निकालना होगा। इसलिए मैं आपको डेफिनेशन में बीच में मैंने को प्राइम्स बोल दिया था, ताकि आप हर बार आंसर को प्राइम्स में ही निकालो। तो उसका दूसरी डेफिनेशन आती है द नंबर सॉरी terminating the decimal expansion which is either terminating or non-terminating but repeating। ये दूसरी डेफिनेशन होगी, यानी कि ए डेसिमल एक्सपेंशन देखो आप, ये या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर 0.3 के बाद कुछ भी नहीं, ये ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई भी नहीं। 0.67 ये रुक गया, इसके बाद ऐसे तो नहीं कि इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा, जैसे यहाँ पर चलता जा रहा है आगे आगे, ये इनफाइनाइट बार 3 है, ऐसे तो नहीं। यहाँ पर ये 6-7 के बाद रुक गया, यानी ये टर्मिनेट हो गया। 0.93 ये भी टर्मिनेट हो गया। अभी आप अगर एग्जांपल लो, हमने नंबर ले लिया 0.9 नहीं है, ये लग 0.9 नीचे लिखा है, उसके ऊपर 9 के ऊपर बार डाला हुआ है, इसलिए मैं आप इस पर उंगली रख रहा हूँ, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये 0.2123978 है। अभी आप लोग सोचोगे कि ये इतना बड़ा नंबर तो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट नहीं, ये 3 के बाद रुक गया है ना, ये रुक गया, इन्फिनिटी तक तो चला तो नहीं, कुछ भी अक्षर रिपीट तो नहीं हुआ, इसलिए टर्मिनेट हो गया। ये टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में आ गया, इसलिए ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। अभी ये देखो, ये इन्फिनिटी बार रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं बट रिपीटिंग तो है। हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ बट रिपीट तो हुआ। 0.9 के ऊपर बार यानी 0.99999 रिपीट तो हो रहा है 9, यहाँ पर 0.7 बार में 7 रिपीट होगा, इसमें 0.67 बार में 0.6767676767 रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी बार। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुआ, इन्फिनिटी बार चलता जा रहा है बट रिपीट हो गया, इसलिए ये रैशनल नंबर है। वही 0.63 के ऊपर बार, इसमें ये दोनों के ऊपर नहीं, सिर्फ 3 के ऊपर बार है, इसका मीनिंग हुआ 0.63333333 इन्फिनिटी बार 3। ये 3 कभी रुकेंगे नहीं, बट कुछ तो रिपीट हो रहा है, भले ये 6 नहीं है, रिपीट सिर्फ 3 हो रहा है, ये एक पैटर्न बन गया। 3 ही हमें पता है कि आगे 3 ही आता जाएगा, कुछ भी हो आगे 3 ही आएगा, इसलिए ये भी रिपीटिंग है, ये भी रैशनल नंबर है। अभी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो भी आप एंड तक पहुंच ही चुके हो, तो ये लो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स बनकर आ सकता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। अभी देखो, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इधर भी होता ही है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो ये होगा गलत, क्योंकि 0 नहीं है। अगर आ जाए ऑल होल नंबर्स एक्सेप्ट 0 आर नेचुरल, देन ये ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये भी ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ये फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नहीं इंक्लूड हुए। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, फॉल्स,
क्योंकि हर एक इंटीजर नेचुरल नहीं होता, नेगेटिव नंबर्स नेचुरल में नहीं आएंगे, जीरो नहीं आएगा। वैसे ही ऑल इंटीजर्स आर फ्रैक्शंस, फॉल्स। ऑल फ्रैक्शंस आर इंटीजर्स, ये भी फॉल्स। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल इंटीजर्स आर डेसिमल्स। अभी आप सोचो -3 है, इसे आप -3.0 लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो ना? तो अभी आपको इसका आंसर खुद सोचकर कमेंट्स में बताना है। ये वाला नहीं बताऊंगा मैं, ये आपको कमेंट्स में बताना है। चलो अभी आगे कराता हूँ। अभी अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऑल नेचुरल नंबर आर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल इंटीजर और फ्रैक्शन और डेसिमल्स आर रैशनल नंबर, इनमें से कोई भी आ जाए, एंड में लिखा हो आर रैशनल, तो इसका आंसर आएगा हमेशा ट्रू। अगर आ जाए उलट, यानी उल्टा आ गया, ऑल रैशनल नंबर आर नेचुरल, या होल या इंटीजर या फ्रैक्शन या डेसिमल, ऑल रैशनल नंबर आर नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्योंकि हर एक रैशनल नंबर नेचुरल नहीं होता, हर एक होल नहीं होता, हर एक इंटीजर नहीं होता, हर एक फ्रैक्शन नहीं होता, हर एक डेसिमल नहीं होता, इसलिए उसका आएगा फॉल्स। अभी मैं आपको बता दूं, इस ऐसे ही नंबर सिस्टम की आपके उतनी नॉलेज हो ही गई है, तो इसके बाद एक और नंबर्स की और टाइप्स भी होती हैं, जैसे इरेशनल और कॉम्प्लेक्स। उस टाइप के नंबर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मेरी अगली वीडियो उस टाइप के नंबर्स पर जल्द ही आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलना ही मत।